बच्चों, आज जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेलुलोजिज्म लिखा हुआ है और हमारा टॉपिक भी आज यही है सेलुलोजिज्म। और आज हम क्वेश्चन करवाएंगे कि दो से अधिक स्टेटमेंट अगर हो तो फिर कैसे बनाएंगे उसको। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि सारे रूल्स उसी में बताए गए हैं। अगर वो रूल्स आपको नहीं आता है तो फिर दिक्कत होगा इसको समझने में, इसलिए पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका कथन हम दे रहे हैं, सभी आकाश बादल हैं, कुछ बादल नीले हैं, सभी नीले पंखे हैं। इसका जो निष्कर्ष होगा वो देखिए, पहला निष्कर्ष होगा सभी आकाश पंखे हैं। दूसरा होगा कुछ बादल पंखे हैं। तीसरा होगा सभी नीले आकाश हैं। और चौथा होगा कुछ नीले बादल हैं। देखिए बच्चों, हमने एक स्टेटमेंट लिया है और उसका हमने यहाँ एक कंक्लूजन दिया है। देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग जो ऑल वाला टर्म होगा, ऑल वाला, उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को 100 रुपया और ऑब्जेक्ट को 50 रुपया देंगे। और जो सम वाला सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को 50 रुपया देंगे। तो सभी वाला है, इसका सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, इसको 100 रुपया दीजिए और इसको 50 रुपया दीजिए। ये कुछ वाला है, इन दोनों को 50 रुपया दे दीजिए। सभी वाला है, इसको 100 रुपया दीजिए और इसको 50 रुपया दीजिए। आप इसी तरह इसको भी सजा सकते हैं। ऐसे सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब आप समझ जाएंगे तो याद रहेगा आपको। आकाश सभी है, आकाश 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अभी हम आपको लिख दे रहे हैं, ये 50 हो जाएगा, ये 50, ये 100 हो जाएगा और ये 50, ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट में या फिर कंक्लूजन में जो भी सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जितना रुपया देना है आप दे दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मिडिल टर्म सिर्फ 2 ही टर्म का होगा, या तो इसका होगा या इसका होगा, ठीक है। क्योंकि 2 ही वाक्य में मिडिल टर्म होगा, तो इन दोनों वाक्य को देखेंगे तो ये इसका मिडिल टर्म है और इसको देखेंगे तो ये इसका मिडिल टर्म है। तो जब 3 वाक्य के बीच निष्कर्ष बनेगा, जैसे कि मान लीजिए आकाश का अगर पंखा के साथ निष्कर्ष मिलेगा तो देखिएगा कि 2 मिडिल टर्म काम करेगा। एक इसका इसमें कॉमन होना चाहिए, दूसरा इससे इसमें कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष निकाला है आकाश और पंखा, तो आकाश और पंखा, आकाश फर्स्ट सेंटेंस में है और पंखा लास्ट सेंटेंस में है। इन दोनों में 2 मिडिल टर्म मिलेगा, एक बादल मिल रहा है और दूसरा नीला मिल रहा है। अब आपको हमने बताया था कि मिडिल टर्म के पास या तो 150 रुपया या 200 रुपया होगा तभी निष्कर्ष बनेगा। लेकिन अगर मिडिल टर्म के पास 100 रुपया है तो वो निष्कर्ष नहीं बनाएगा। तो यहाँ देखिए, बादल बादल को जोड़ते हैं तो 100 रुपया होता है, यानी ये दोनों के बीच संबंध नहीं बनाएगा। लेकिन नीला 100 है और ये भी 50 है, तो 100 और 50 150 हो जाता है, यानी कि इसके बीच, यानी बादल का पंखा के बीच निष्कर्ष बन जाएगा, लेकिन आकाश नीला के बीच संबंध नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये संबंध बनाने को तैयार नहीं है तो अब निश्चित रूप से लिंक खत्म हो गया और आकाश पंखा का संबंध नहीं बनेगा।
तो आप देखेंगे कि ये हमारा वाक्य जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको भी कम से कम 150 या 200 होना चाहिए, तभी ये संबंध स्थापित होता, क्योंकि ये वाला मिडिल टर्म जो है ये 100 रुपया है इसके पास। दूसरा देखिए, बादल और पंखा, ध्यान दीजिए, बादल और पंखा इन दोनों के बीच संबंध स्थापित है। तो बादल पंखा जब लेंगे तो यहाँ मिडिल टर्म नीला है जो 100 और 50 150 रुपया है, तो ये तो संबंध बनाएगा ही। तो बादल पंखा में देखेंगे इसके पास 50 रुपया था, इसके पास 50 रुपया था, यहाँ भी 50 रुपया है, सेंटेंस सही है, यानी निष्कर्ष सही है। आगे देखेंगे नीला और आकाश। देखिए नीला और आकाश, यहाँ पर इन दोनों के बीच संबंध है, नीला आकाश। बादल यहाँ मिडिल टर्म है जो संबंध नहीं बनाया था पहले, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, नीला और आकाश। यहाँ देखेंगे कुछ नीले बादल हैं, कुछ नीले बादल हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ एक ही सेंटेंस को लिखा गया है, यानी ये जो निष्कर्ष निकला है नीला और बादल, ये एक ही सेंटेंस से लिया गया है, क्योंकि ये दोनों टर्म यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्जन है। तो यानी एक ही सेंटेंस को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करके लिख दिया गया है। तो देखेंगे कि नीला के पास 50 रुपया था, यहाँ भी 50 है, और बादल के पास 50 रुपया था, तो यहाँ भी 50 रुपया है। इसका मतलब ये सही हो गया, यानी इसका जो आंसर होगा दूसरा और चौथा अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आज हम सोच रहे हैं आपको 3-4 स्टेटमेंट पर हम क्वेश्चन दे दें, ताकि आप 3-4 स्टेटमेंट वाले प्रश्न को भी बनाना सीख लें। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और मात्र एक चार्ट लिखवाएंगे, और उस चार्ट पर आप सारे पॉसिबिलिटी प्रश्न को बना लेंगे। देखिए इसमें दूसरा कथन है आपका, सभी बादल काले हैं, सभी बादल काले हैं, कोई काले नाले नहीं हैं, और सभी नाले उजले हैं, कुछ उजले गुलाबी है। देखिए 4 सेंटेंस हमने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टेटमेंट में कितना सेंटेंस देता है, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, बनाने का तरीका बस वही है। अगर 3 सेंटेंस रहेगा और अगर इसमें संबंध बन रहा है तो 2 मिडिल टर्म होना चाहिए। अगर 4 सेंटेंस है और इसका इसके साथ है तो 3 मिडिल टर्म रहेगा, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष पहला है, दिया है कि सभी बादल गुलाबी है। ठीक है बच्चों। दूसरा है कि सभी नाले गुलाबी हैं। तीसरा है कोई नाले बादल नहीं है। चौथा है कुछ उजले बादल नहीं है। देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमारा निष्कर्ष है, सबसे पहले स्टेटमेंट में जो सेंटेंस है उसको किसको कितना रुपया देना था वो आप दे दीजिए। ये चार्ट याद होगा आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला। इस चार्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में 4 सेंटेंस था, याद रखिए। 4 सेंटेंस में ऑल वाला जो था 100 रुपया देते थे, ऑब्जेक्ट को 50 रुपया।
श्रम वाला जो था इन दोनों को 50 रुपये देते थे, ऑल नॉट वाला जो था इसमें दोनों को 100 रुपया देते थे। उसके बाद जो सम नॉट वाला सेंटेंस था इसमें दोनों, एक पहला वाला को 100 रुपया देते थे और दूसरा वाला को 50 रुपया देते थे। अब देखिए सभी अगर लिखा है, इसको 100 दीजिए, इसको 50 दीजिए, यहाँ कोई नहीं है जिसको ऑल नॉट बोलेंगे, तो इसको भी 100 रुपया दीजिए, इसको भी 100 रुपया दीजिए। यहाँ सभी है तो इसको 100 रुपया दीजिए, इसको 50 रुपया दीजिए। यहाँ कुछ है तो इसको 50 रुपया दीजिए और इसको 50 रुपया दीजिए। ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए कि पहला जो कंक्लूजन का जो पहला सेंटेंस है वो बादल का गुलाबी के साथ रिलेशन बना है। तो बादल यहाँ है और गुलाबी यहाँ है, बादल यहाँ है और गुलाबी यहाँ है। देखिए यानी इसका संबंध इसके साथ है, तो ये वाला सेंटेंस इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बना सकता था यदि इसका मिडिल टर्म मिलता। जैसे काला यहाँ है और काला यहाँ रहता तो बीच वाला सेंटेंस को लेने की आवश्यकता नहीं होती और बादल का गुलाबी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो बादल पहले बगल वाला के साथ संबंध बनाएगा, क्योंकि यहाँ काला काला मिल रहा है। और तो बादल का संबंध पहले नाला के साथ होगा, और नाला, जब बादल नाला के बीच जो वाक्य बनेगा उसका निष्कर्ष फिर इसके साथ बनेगा, यानी उजला के साथ, और तब ये वाला सेंटेंस इसके साथ संबंध बनाएगा। तो ये बोलने में बहुत लंबा लगता है लेकिन बहुत आसान है। देखिए बादल का संबंध गुलाबी के साथ हो रहा है तो 1 2 3 मिडिल टर्म चाहिए। इसमें देखिए कि दो कारण से ये निष्कर्ष गलत हो जाता है। पहला कि अगर यहाँ से यहाँ तक में एक भी निगेटिव सेंटेंस है तो ये पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं, हमने रूल्स में लिखाया था। तो पॉजिटिव दे दिया है और यहाँ निगेटिव सेंटेंस है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत कह सकते हैं कि ये वाला जो मिडिल टर्म है ये 50-50 100 होता है, तो ये मिडिल टर्म रिलेशन बनाने को तैयार नहीं है, इसलिए ये वाला तो गलत होगा ही। ठीक है। आगे जब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जहाँ है कि सभी नाले गुलाबी हैं, सभी नाले गुलाबी हैं, तो देखिए नाला यहाँ है और गुलाबी यहाँ है, तो यहाँ रिलेशन किसके बीच बन रहा है? तीसरा और चौथा वाक्य के बीच बन रहा है। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि मिडिल टर्म संबंध बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि 50-50 100 रुपया इसके पास है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ कोई नाले बादल नहीं है, तो नाला और बादल इन दोनों के बीच संबंध बना है। देखिए इन दोनों के बीच बन रहा है, तो इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब यहाँ देखिए मिडिल टर्म 100 रुपया 50 रुपया, मिडिल टर्म के बीच 150 रुपया है ना। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव वाक्य मिल करके पॉजिटिव वाक्य का निर्माण करेगा। तो पॉजिटिव वाक्य का निर्माण जब करेगा, निगेटिव पॉजिटिव मिल करके निगेटिव वाक्य का निर्माण करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ निगेटिव वाक्य का निर्माण करेगा, तो अब आपको ऐसे देखना है कि अगर यहाँ 100 और 50 मिलके, ये भी देख लीजिएगा कि मिडिल टर्म रिलेशन बना रहा है। सबसे पहले मिडिल टर्म संबंध स्थापित कर रहा है, निगेटिव पॉजिटिव मिल करके निगेटिव वाक्य का ही निर्माण करेगा। किसके बीच? तो बादल और नाला मिलके, देखिए बादल और नाला है ना निगेटिव वाक्य, नहीं वाला वाक्य। लेकिन यहाँ 100 रुपया बादल के पास था, यहाँ बादल के पास 100 रुपया है। यहाँ नाला के पास 100 रुपया था, यहाँ नाला के पास 100 रुपया है, तो ये वाक्य सही हो गया। ठीक है बच्चों। फिर कहता है कुछ उजले बादल हैं। देखिए उजला और बादल, इसका मतलब हो गया कि ये संबंध जो उजला का है इसके बीच संबंध बना है। अब इसका इसके बीच संबंध बनेगा। देखिए इसके पास भी 150 रुपया है, 150, इसके पास भी 150 रुपया है मिडिल टर्म के बीच, यानी इसका इसके साथ बन जाएगा और इसका इसके साथ बन जाएगा। लेकिन यहाँ उजला को 50 रुपया है और बादल को 100 रुपया है। अब आप बताइए कि जब इन दोनों को लेके हम संबंध बनाएंगे तो बीच में निगेटिव है, तो एक निगेटिव सेंटेंस तो बनेगा। लेकिन निगेटिव सेंटेंस बना भी है, लेकिन यहाँ उजला को 50 था, यहाँ उजला को 100 रुपया हो जाता है। देखिए
कोई नहीं में सब्जेक्ट 100 होता है, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा 100 रुपया इसको दीजिए और बादल को क्या दे दीजिए 50 रुपया दे दीजिए। तो बादल को अब अगर 50 रुपया दीजिएगा तो यहाँ पर टर्म देख लीजिए क्या चीज़ है, नहीं यहाँ हम उल्टा बोल रहे हैं, देखिए यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, इसी को 50 रुपया दीजिए और इसको 100 रुपया दीजिए, नहीं यहाँ मिस्टेक लिख दी है, यहाँ कुछ वाला को 50 रुपया देंगे और इसको 100 रुपया देंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि उजला को अगर 50 रुपया है तो यहाँ उजला को 50 रुपये पड़ गया है, ठीक है, और यहाँ बादल को 100 रुपया था, बादल को 100 रुपया पड़ गया है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए थे इसलिए हम मिस्टेक लिख दिए थे, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है कुछ आम पके हैं, दूसरा है सभी पके अमरूद हैं, तीसरा है सभी अमरूद खट्टे हैं, और चौथा है कुछ खट्टे फल हैं। देखिए इसका निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष हो जाएगा कुछ आम फल है, दूसरा हो जाएगा इसका निष्कर्ष सभी पके फल हैं, तीसरा हो जाएगा इसका निष्कर्ष सभी पके फल हैं, कोई खट्टा आम नहीं है। चलिए 3 निष्कर्ष पर हम लोग देखते हैं। इन 3 निष्कर्ष को देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ आप 50 रुपया दीजिए, 50 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, ठीक है। अब फिर देखेंगे 50, 50, 100, 50, 100 और 100, ठीक है, हमने ऐसा दे दिया है। अब देखेंगे ये आपका मिडिल टर्म है और यहाँ रिलेशन निकला है आम का फल के साथ। आम यहाँ है, फल यहाँ है। देखिए इन दोनों के पास 150 रुपया, इसके पास 150 रुपया, लेकिन इसके पास 100 रुपया है। तो जब सबके पास 150 हो या 200 हो तभी संबंध बनेगा। तो आम और फल के बीच संबंध नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म के पास 100 रुपया है। क्लियर। पके और फल को देखते हैं। पके यहाँ है और पके यहाँ है और फल यहाँ है। देखिए इसके बीच संबंध बना है तो सेम बात हो गया। यहाँ मिडिल टर्म के पास 100 रुपया है तो ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यहाँ कहता है कोई खट्टा आम नहीं है। अब आप बताइए ये सारे वाक्य पॉजिटिव हैं और ये एक निगेटिव वाक्य है तो बनेगा? नहीं बनेगा। अगर सभी पॉजिटिव वाक्य हैं और यहाँ नेगेटिव वाक्य दे दिया है तो ये भी आपका गलत होगा क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव वाक्य का निर्माण होगा। लेकिन
पॉसिबिलिटी सेंटेंस में होता है, लेकिन वो अभी बताए नहीं है आपको कि पॉसिबिलिटी में तभी सत्य होता है आइदर कंडीशन में जब उसके टर्म्स समान है। जैसे खट्टा आम है तो दूसरा में पॉजिटिव रहना चाहिए खट्टा आम, बताएंगे अगले क्लास में इस पर। ठीक है बच्चों, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हुए उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, सिलोजिज्म में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से कुछ नहीं है। ये बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको जितना बढ़िया से बना सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में वो ऐसे लिखता है कि जैसे मान लीजिए अधिकांश तारे सितारे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेगा 100% सितारे सूर्य हैं। फिर कह देगा 100% सूर्य बादल हैं। फिर लिख देगा बहुतों बादल गैसें हैं। इसका निष्कर्ष देखिए क्या होगा। पहला निष्कर्ष देंगे कम से कम सूर्य तारे हैं। दूसरा होगा अधिक से अधिक गैसें सूर्य है। तीसरा होगा 50 से 60% सूर्य सितारे हैं। चौथा हो जाएगा कि प्रत्येक तारे बादल हैं। पांचवा हो जाएगा थोड़ा बादल भी सितारे हैं। थोड़ा बादल भी सितारे हैं। देखिए ये जो शब्दों का जाल है कुछ है ही नहीं, बस आप इसको समझ जाएंगे, बस कुछ नहीं है। सबसे पहले अधिकांश को आप कुछ समझिए, 100% को ऑल समझिए, 100% को ऑल समझिए, बहुतों सम समझिए, बहुतों में कितना इसलिए सम समझिए, कम से कम जो मिनिमम है इसको सम समझिए, अधिक से अधिक को कम सम समझिए, 50 से 60% है सम समझिए, प्रत्येक यानी एवरी ईच इसको ऑल समझिए, थोड़ा को सम समझिए, बाकी सेम तरीके से बनेगा। अधिकांश है इसका मतलब सम वाला है, इसको 50 रुपया दीजिए, इसको भी 50 रुपया दीजिए। 100% है ऑल समझिए, इसको 100 रुपया दीजिए, इसको 50 रुपया दीजिए। 100% को ऑल समझिए, इसको 100 रुपया दीजिए, इसको 50 रुपया दीजिए। बहुतों सम समझिए, बहुतों को इसको भी 50 रुपया दीजिए, उसको भी 50 रुपया दीजिए। ये आपका मिडिल टर्म हो गया। ठीक है बच्चों। अब कम से कम है तो कम से कम को सम समझिए, इसको भी 50 दीजिए, इसको भी 50 दीजिए। अधिक से अधिक है इसको सम समझिए, इसको भी गैस को 50 दीजिए, इसको भी 50 दीजिए। 50 से 60 है, 50 दीजिए, 50 दीजिए। प्रत्येक तारे हैं तो प्रत्येक का जिक्र किया है तो ये 100 आएगा। तारा को 100 दीजिए, बादल को 50 दीजिए। थोड़ा है सम आएगा, इसको 50 दीजिए, ये 50 दीजिए। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ सूर्य का तारा से संबंध है, तो सूर्य तारा इन दोनों के बीच संबंध बनेगा, क्योंकि मिडिल टर्म के बीच मिडिल टर्म को 150 रुपया है।
तो ये दोनों 50-50 है, तो ये तो रिलेशन सही हो जाएगा ना, क्योंकि 50 तारा को था, यहाँ भी 50 है, सूर्य को 50 था, यहाँ भी 50 था, यानी इन दोनों से जो रिलेशन बना है ये सत्य हो गया। अब यहाँ गैस का सूर्य के साथ बना है, गैस यहाँ है, सूर्य यहाँ है, इन दोनों के बीच संबंध बना है। बादल के पास 100 रुपया है, देखिए बादल 100 रुपया है, इसका संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि ये 100 रुपया के कारण से सूर्य और गैस के बीच संबंध नहीं स्थापित होगा। अब 50 से 60 है, सूर्य और सितारा है, देखिए सूर्य यहाँ है और सितारा यहाँ है, देखिए सूर्य और सितारा, तो सूर्य और सितारा का कन्वर्जन हो गया, पलट गया है, तो पलट जाएगा तो याद होगा कि 50 रुपया जिसके पास था वो अभी भी 50 है, और जिसके पास 100 था यहाँ 50 है, तो जो 100 रुपया वाला 50 रुपया खर्च कर सकता है, 50 वाला 50 खर्च कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर कहता है प्रत्येक तारे बादल है, तो देखिए तारा कहाँ है, तारा यहाँ है और बादल यहाँ है, तो यहाँ रिलेशन किसके बीच बना है, पहला का तीसरा के साथ संबंध बना है। तो आप बताइए कि यहाँ 150 है, इसके बीच भी 150 है, तो तारा बादल के बीच संबंध बन जाएगा, क्योंकि सितारा और सूर्य जो है मिल करके तारा और बादल का संबंध बना देगा। तो 50-50 वाला टर्म है, लेकिन यहाँ देखिए तारा बादल, यहाँ तारा को 100 रुपया आ गया है, जबकि तारा के पास 50 रुपया था, तो 100 कहाँ से आएगा, इसलिए ये वाक्य गलत हो जाएगा। थोड़ा बादल भी सितारे हैं, तो बादल और सितारा, देखिए बादल यहाँ है, सितारा यहाँ है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हुआ है, तो बादल को 50, यहाँ देखिए संबंध स्थापित हो जाएगा क्योंकि 150 रुपया है, तो बादल को 50 रुपया, बादल को 50 रुपया, ठीक है, सितारा को 50 है, सितारा को 100 रुपया है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पहला, तीसरा और चौथा जो है सत्य हो गया। चलिए थोड़ा 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 5वां प्रश्न में आपका है, फिर हम ले रहे हैं इस तरह का प्रश्न कि कम से कम 50% बच्चे शिक्षित नहीं हैं। कम से कम 50% बच्चे शिक्षित नहीं हैं। उसके बाद लिखेंगे सभी शिक्षित व्यक्ति भारतीय हैं। सभी शिक्षित व्यक्ति भारतीय हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भारतीय हैं। उसका देखिए कुछ भारतीय बीमार हैं। फिर देखिए अधिकांश बीमार बेकार हैं। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है, सबसे पहले ये आपका मिडिल टर्म है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका, ये सभी एक ही वाक्य हो गया। कम से कम 50%, यहाँ से यहाँ तक को कुछ समझेंगे, ये क्या है, कुछ, और बच्चे सब्जेक्ट और शिक्षित जो है वो हो जाएगा व्यक्ति। यहाँ लिख दिया है, यहाँ नहीं लिखा है तो घबराइए मत, ये शिक्षित व्यक्ति कर दिया है, जो टर्म ये है वही टर्म यहाँ होगा।
तो बच्चा 50 रुपया दीजिए तो शिक्षित को 50, यहाँ सभी है तो इसको 100 रुपया दीजिए। यहाँ पर ये सभी एक ही टर्म हो गया। भारतीय को 50 दीजिए, यहाँ भारतीय को 50 दीजिए, यहाँ बीमार को 50 रुपया दीजिए, और यहाँ अधिकांश कुछ के लिए आता है तो इसको भी 50 दीजिए और इसको भी 50 दीजिए। ठीक है, चलिए हम निष्कर्ष नहीं लिखा है, निष्कर्ष लिख देते हैं। बहुतों बच्चे बीमार हैं। दूसरा लिखेंगे कि कुछ बेकार भारतीय हैं। तीसरा लिखेंगे अधिक से अधिक 90% बीमार शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। चौथा लिख देते हैं अधिक से अधिक 70% भारतीय शिक्षित हैं या शिक्षित व्यक्ति हैं। चलिए, ये हमने शब्दों को सिर्फ घुमाया है, इसलिए कुछ वीडियो इस पर हम आपको बना रहे हैं ताकि आप समझ जाइए कि थोड़ा सा लैंग्वेज अगर टेढ़ा करे, नेट वगैरह के परीक्षा में या बैंक पीओ सब के एग्ज़ाम में इस तरह से अगर घुमाने की कोशिश करता है तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो यह देख लीजिए कि हमारा ये मिडिल टर्म हो गया और ये मिडिल टर्म। यहाँ बच्चा और बीमार के बीच रिलेशन बना है, तो बच्चा यहाँ है और बीमार आपका यहाँ है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों मिडिल टर्म के बीच 150 रुपया हो गया और यहाँ 100 रुपया है, इसके बीच संबंध बना है। तो ये 100 रुपया है तो निश्चित रूप से बच्चा और बीमार के बीच संबंध नहीं बनेगा और बच्चा बीमार वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। बेकार भारतीय, बेकार यहाँ और भारतीय यहाँ है, इन दोनों के बीच संबंध बना है, लेकिन मिडिल टर्म के बीच 100 रुपया है। देखिए, तो ये मिडिल टर्म इन दोनों के संबंध को नहीं बनने देगा और ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। यहाँ कहते हैं अधिक से अधिक 90% बीमार शिक्षित व्यक्ति हैं। बीमार यहाँ और शिक्षित व्यक्ति यहाँ, इन दोनों के बीच संबंध बनाए। देखिए, लेकिन यहाँ भारतीय और भारतीय यहाँ 100 रुपया है, ये दोनों के बीच संबंध नहीं बन पाएगा। कहता है अधिक से अधिक 70% भारतीय शिक्षित व्यक्ति हैं। भारतीय और शिक्षित व्यक्ति, देखिए एक ही सेंटेंस से है, कन्वर्जन हुआ है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज किया है। 50 रुपया वाला के पास यहाँ 50 रुपया है और शिक्षित व्यक्ति के पास जो यहाँ 100 रुपया था यहाँ पर 50 रुपया हो गया है। हो सकता है 100 वाला के पास 50 आ सकता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका सत्य हो गया। तो आपने देखा बच्चों, आज हमने 5 प्रश्न किया है। बीच बीच में हम वीडियो लाते रहेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन करवाते रहेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन अगले वीडियो में हम पॉसिबिलिटी प्रश्न पर पहले चर्चा कर लेते हैं, ताकि तब आपको हम सारे प्रश्न मिक्स करके देंगे तो और मज़ा आएगा। लेकिन इस वीडियो को देखिए और किसी भी बुक को बनाइए। ऐसा होता है कभी कभी कि अगर कहीं सर्किल से क्वेश्चन बनाता है तो सर्किल कहीं कहीं प्रश्न का आंसर गलत देता है। तो अगर आप वहाँ अगर सर्किल बनाते हैं तो कहीं कहीं आप मिस कर जाएंगे और हम बताएंगे आपको कि किस जगह पे सर्किल फेल्योर होता है, यानी वो कई फिगर बनने के बाद आप मंथन करते हैं तब उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप सबको धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। ओके।